भोली भाली संगीता की सास लता एक तेज तर्रार औरत थी। संगीता के भोलेपन को लेकर लता को हमेशा चिंता सताती रहती। अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। तू जानती भी नहीं ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शाते दुनिया में तू अकेली कैसे रहेगी। सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। वैसे तेरी बातें ना मेरे सर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चों को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती रहती है। सासू माँ, आप है ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाया करें। आप रात को काम करने जाती हैं तो मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। संगीता की बात सुनकर लता घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लता बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। लता के पास इतने सारे पैसे देखकर संगीता घबरा जाती है। हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी देनी थी, पर आज काफी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को बाद में ये पैसे दे सकूं। लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, फिर आप सैलरी कैसे बांटेंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूंगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लता की आंखें भर आईं। फिर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और सोने चली जाती है। साथ ही संगीता को भी सोने के लिए कहती है। तभी संगीता उसे कहती है, क्या हुआ सासू माँ? आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। नहीं बहू, मुझे मदद की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और आराम से सो जा। ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। संगीता को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मानती थी। संगीता हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती और उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं लता का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियां चुराकर बेचा करती थी। एक रात, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां भी हैं। आप इसकी एक किडनी निकालकर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। तुम्हें देने का क्या फायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से डील भी नहीं कर पाती। भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूंगी। अच्छा ठीक है, धमकी मत दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना, पहले जैसे कम में मत कर लेना। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। लता जिस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकालते थे और लता उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन लता को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। संगीता उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लता को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए संगीता भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बड़ा गर्व महसूस होता है। अच्छा, तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं। ना जाने क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को ही दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में ही हो जाएगा। इस बात से बेखबर संगीता कि उसकी सास एक किडनी चोर है, संगीता उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। क्या?
इसी वक्त ऑपरेशन? जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आया है तो उससे बता दीजिए, और अगर नहीं आया तो फ़ोन करके बुला लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं। उनका नाम लता है। ओह अच्छा, तो तुम लता की बहू हो। अब आएगा मज़ा, जब वो लता अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी, तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा इस लता को, जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने लगी है। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लता की बहू की किडनी निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी लता साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट्स के साथ हुआ है। अगर तूने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। नर्स, बाहर निकालो उसे यहाँ से, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स लता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब लता के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए लता ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल लेती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। साहब, मेरा नाम लता है। जब मैंने इस हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे यह सब पता चला तो इन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद करा दिया। साथ ही मुझे भी अपने इस काले धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ बनाया। तो फिर आज तुम्हारे अंदर ये इंसानियत कैसे जाग गई? क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई है। रोज जो दूसरों के साथ होता था, आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा है और मैं ऐसा होते नहीं देख सकती। मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसलिए मुझे आप लोगों को फोन करना पड़ा। आप चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इन पापियों को इनके किए की सजा भी जरूर दें। इस तरह लता अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब संगीता को होश आता है तो उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी सास एक किडनी चोर है। लेकिन संगीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है।